बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, और 23 में बहाली के बाद अभी तक उस बहाली के ऊपर 23 के बाद 23 पूरा चला गया। 23 की शुरुआत में वो आया था, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चला गया। 3 साल किसी विज्ञापन के आए हुए हुआ, लेकिन अभी तक उस विज्ञापन के ऊपर सरकार ने एग्जामिनेशन का न तो डेट जारी किया है, न तो कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है। 3 साल तक आप फॉर्म भरवाते जा रहे हैं। मकसद साफ है कि सीटों को बेचना है, धांधली करना है। ये सरकार पहले भी करती आ रही है। चुनाव से पहले कह दिया गया था कि चुनाव के पहले आ जाएगा। चुनाव हो गए, बहाली नहीं आई। एक मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का, जहां पे इतना घृणित कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, और हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी नाम एप्स्टीन फाइल में है। दूसरा मसला है कि देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, भारत के संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। तो इस 2 मुद्दा को दबाने के लिए हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये आजमाया हुआ ट्रिक है कि कुछ हिंदू मुसलमान कर दो। भारत ने अमेरिका के सामने कैसे सरेंडर कर दिया, इस पर बात न हो, इसीलिए वंदे मातरम का एक जुमला की तरह सरकार ने इस्तेमाल किया है। बंगाल में चुनाव बजट में भाषण लिख के ला रहे हैं, उसको पढ़ दे रहे हैं। विपक्ष के वक्ता क्या बोलते हैं सदन के अंदर, उसको कोई नोट डाउन नहीं किया जाता है। पहली बात, उसको नोट नहीं किया जाता है। अब नोट नहीं करेंगे तो उस पर आप कोई एड्रेस करेंगे नहीं। तो हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। राष्ट्रगान के पहले अब राष्ट्रगीत को सम्मानित किया जाएगा। क्या लगता है इसके पीछे कोई नई स्क्रिप्ट है? नई स्क्रिप्ट क्या है? जैसे लग रहा है कि राष्ट्रगीत अभी तक अपमानित था, ऐसा तो है नहीं। अब उसको सम्मानित करना है, अभी तक अपमानित था, ऐसा नहीं है। देश के संविधान ने वंदे मातरम को कहीं से भी अनिवार्य, कंपलसरी नहीं कहा। देश का जो गान है, राष्ट्रगान है, जन गण मन है, उसको लोग गाते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने जिस मकसद से किया, चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी देश के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है। 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का, जहां पे इतना घृणित कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, और हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी नाम एप्स्टीन फाइल में है। तो इस पे जवाब देना था उनको, वो इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा मसला है कि देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, भारत के संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। भारत और अमेरिका का डील हुआ, और डील की जानकारी व्हाइट हाउस से होती है। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि भारत में जो कृषि फसल के जो बाजार है, वो खुल गया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए, अमेरिका के लिए। भारत के किसानों को 1 साल में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत मिल रहा है 1 एकड़ पर, और अमेरिका में 1 एकड़ पर लगभग 1 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए डॉलर को तब्दील करके, तो लगभग 1 करोड़ रुपए वहाँ के किसानों को सब्सिडी सरकार दे रही है। अब दोनों को बाजार आपने खोल दिया तो हिंदुस्तान के किसान तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इस 2 मुद्दा को दबाने के लिए हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये आजमाया हुआ ट्रिक है कि कुछ हिंदू मुसलमान कर दो। अब वंदे मातरम जिस किताब से लिया हुआ है, आनंद मठ से, आनंद मठ की जो किताब है उसको कभी आप पढ़िएगा, वो घोर रूप से सांप्रदायिक किताब है। मैं गान की बात नहीं, मैं गीत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो किताब है उसमें जो बातें हैं वो मुस्लिम विरोधी है, और शुरुआत से मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया कि हम नहीं, हमारे लिए कंपलसरी है, तब क्यों हमसे क्यों गवाया जा रहा है। अब एप्स्टीन फाइल पे बात ना हो देश के अंदर, भारत ने अमेरिका के सामने कैसे सरेंडर कर दिया, इस पर बात ना हो, इसीलिए वंदे मातरम का एक जुमला की तरह सरकार ने इस्तेमाल किया है। बंगाल में चुनाव है, इसको देखते हुए भी इस पर पुष्टिकरण? बिल्कुल पश्चिम बंगाल का चुनाव है। भाजपा जहां पर भी एजेंडा, विकास का एजेंडा उनका फेल हो जाता है, वहां उनका एकमात्र एजेंडा रहता है हिंदू मुसलमान। अब ये हिंदू मुसलमान करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, चूंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ जाके हिंदू मुसलमान करेंगे, पोलराइज करेंगे, चुनाव जीतेंगे। आज आपने बीएसएससी को लेकर के मुद्दा उठाया था, और दूसरी तरफ टीआरई के जो स्टूडेंट हैं, टीआरई 4 को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी बार-बार प्रोटेस्ट। देखिए, बीएसएससी का जो मुद्दा हमने उठाया, 2023 में बहाली आई बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, और 23 में बहाली के बाद
अभी तक उस बहाली के ऊपर 23 के बाद 23 पूरा चला गया, 23 की शुरुआत में वो आया था, 23 चला गया, 24 चला गया, 25 चला गया। 3 साल किसी विज्ञापन के आए हुए हुआ, लेकिन अभी तक उस विज्ञापन के ऊपर सरकार ने एग्जामिनेशन का न तो डेट जारी किया है, न तो कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है। मकसद क्या है सरकार का? बार बार एडवर्टाइजमेंट में चेंजिंग क्यों आ रहे हैं? 3 साल तक आप फॉर्म भरवाते जा रहे हैं। मकसद साफ है कि सीटों को बेचना है, धांधली करना है। ये सरकार पहले भी करती आ रही है, इसीलिए अभ्यर्थी चिंतित है। हमने सदन में मांग की थी कि आप जल्द से जल्द बीएसएससी इंटर स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा है, आप उसका डेट शेड्यूल जारी कर दीजिए। ये हमने मांग उठाई है। टीआरई 4 को लेकर के भी स्टूडेंट जो है वो मांग कर रहे हैं, सड़कों पर भी हैं, 1,20,000 वैकेंसी लाने की मांग कर रहे हैं और 16 तारीख को फिर से आंदोलन करने वाले। देखिए, टीआरई 4 जो है, जिसकी घोषणा एक बार नहीं, शिक्षा मंत्री ने कई एक बार की। चुनाव से पहले कह दिया गया था कि चुनाव के पहले आ जाएगा। चुनाव हो गए, बहाली नहीं आई। अब उसके बाद जनवरी का डेट दिया गया, और अभी जब बीपीएससी ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया परीक्षाओं का, उसमें टीआरई 4 का कोई जिक्र नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अब तक सरकार झूठ बोलती आ रही थी। और मंत्री जी ने एक बार कहा कि हम 25,000 बहाली लाएंगे टीआरई 4 के तहत, 25,000 से कम नहीं लाएंगे। फिर सरकार ने कहा 44,000 लाएंगे। अब मंत्री जी ने कल सदन में कह दिया कि 30,000 बहाली लाएंगे। असल में बिहार के युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये बात खुल करके सामने आ गया है। हम लोगों ने मांग किया है कि जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, 26,000 उनकी सीट पहले से अनाउंस्ड है, तो जो 26,000 कंप्यूटर साइंस के टीचर का पोस्ट खाली है, उसके अलावे तमाम पोस्ट को लेकर के संगीत का जो पोस्ट है, ललित कला का जो पोस्ट है, ये सब जोड़ करके आप 1 लाख के आसपास बहाली लेके आइए और टीआरई 4 का बहाली करवाइए। ये हम लोग सरकार से मांग प्रोटेस्ट है छात्रों का। निश्चित तौर से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बिहार में छात्रों का, नौजवानों के हर आंदोलन को न हम लोग केवल समर्थन करते हैं, बल्कि हर आंदोलन में हम लोग शामिल भी होते हैं।